आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ आज कोरोना के इस दुखमय पीड़ामय काल में हर व्यक्ति आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है। बड़े से बड़े अरबोपतियों को भी लोगों को देना लेना, उनका जो व्यापार का देन लेन रुका हुआ है, और जो ऑफिस जा रहे हैं उनके ऑफिस बंद हैं, जो मजदूर हैं उनकी नौकरियां बंद है। हर व्यक्ति पैसे की परेशानी से जूझ रहा है। अरबोपतियां अरबों की तकलीफ में दुखी हैं, लखपति लाखों के तकलीफ में दुखी है, तो मजदूर रोज की रोटी से दुखी है। ऐसे हर व्यक्ति दुखी है। और 26 तारीख के दिन सुबह में 15 मिनट का टाइम ऐसा आ रहा है, उस समय में मैं जो बता रहा हूँ वो उपाय 5 मिनट के लिए कर लें तो ये कोरोना काल में कोई पीड़ा हो तो कोरोना की समय में आपकी आर्थिक परिस्थिति सुगम रूप से चलेगी। कैसे भी पैसा आ जाएगा, किसी प्रकार से निर्वाह चल जाएगा, चमत्कारिक रूप से निश्चित घर चलेगा। और जिनको कोई उधारी देनी हो तो इसी मुहूर्त में उधारी चुकाने के लिए एक छोटा सा प्रयास कर लें तो पूरी उधारी समय पर चुक जाएगी। और किसी को नया काम शुरू करना है तो वो काम भी हो सकता है। 3 चीज़ें एक साथ हो सकती है। और आज मेरे पास हजारों मैसेज आते हैं कि गुरुदेव, ये कोरोना के काल में हम पैसे के लिए बहुत दुखी हैं, पैसा नहीं है घर में, घर चलाने के लिए भी हमारी बहुत प्रॉब्लम है। हम आपके हवन में भी कुछ न कुछ सेवा सहयोग करना चाहते, लेकिन हम बहुत परेशान है महाराज, क्या करें, इसमें कुछ नहीं हो सक रहा है। ऐसे कई लोग विभिन्न प्रकार की अपनी दुख दुविधा यहाँ मैसेज के द्वारा भेज रहे हैं। आपको बता दूं कि इस संसार में अगर पैसा संबंधी तकलीफ को मिटाने के लिए, पैसे के प्रॉब्लम को मिटाने के लिए कोई विशेष दुनिया में दुर्लभ मुहूर्त बताया गया है, वो है मैत्रेय मुहूर्त। मैत्रेय मुहूर्त उसको कहते हैं जिस दिन मंगलवार भी हो, अनुराधा नक्षत्र भी हो, मेष लग्न भी साथ में जुड़ा हो। अगर ये 3 संयोग एक साथ जुड़ते हैं तो उसको मैत्रेय मुहूर्त कहते हैं, जिसमें शनि, मंगल और केतु की ऊर्जा धरती पर बहुत ही विशाल विस्तृत रूप से आने लगती है। उस समय पापी से पापी, श्रापित आत्मा, दरिद्र से दरिद्र भी पैसे संबंधी परेशानी से मुक्त हो जाता है। ना तो लाखों जाप करना है, ना हजारों दिए जलाने हैं, ना कोई बड़ा सा यज्ञ करवाना है, ना कोई पूजा, लेकिन अपने आप ही ये चमत्कारी समय व्यक्ति के दुख दुविधा को मिटा देता है। वो समय होता है मंगलवार का मेष लग्न युक्त अनुराधा नक्षत्र का समय। अब 26 तारीख को सुबह सूर्योदय पहले आपको 25 तारीख को रात में बुधवार लगता है, वो अंग्रेजी तारीख के हिसाब से, लेकिन भारतीय परंपरा के हिसाब से 26 तारीख को सुबह सूर्योदय तक मंगलवार ही रहेगा। तो 4:15 बजे विशाखा नक्षत्र समाप्त हो रहा है और 4:15 बजे से 4:30 बजे के बीच में मेष लग्न भी है, अनुराधा नक्षत्र भी है और मंगलवार भी है, जो सदियों में एक बार ऐसा विशेष योग हो रहा है। उस दिन सदियों में एक बार, हजारों साल में एक बार क्यों बोला जा रहा है भाई महाराज, ये तो मेष राशि में मंगलवार और अनुराधा तो अगले साल में भी एक बार आ जाएगा। आ सकता है, लेकिन उस दिन पूर्णिमा भी हो और ग्रहण का संयोग भी बैठता हो। ऐसा योग मेरे ख्याल से हजारों साल में भी नहीं आएगा। और 3 प्रकार से इस दिव्य मुहूर्त का लाभ लिया जा सकता है। सबसे पहले जो पूरे भारतीय जनता कोरोना के इस लॉकडाउन के पीरियड में नौकरी नहीं होने के कारण, मजदूरी नहीं होने के कारण, दुकान धंधा नहीं होने के कारण, बैठे बैठे खाते खाते घर परिवार का खर्च समाप्त हो जाने के कारण अब कैसे खर्च करें, उसके लिए पैसे की तंगाई के कारण जो दुखी हो रहे हैं, उनके लिए ये अमृत योग, महा अमृत योग, दिव्य योग है। इस योग में एक छोटा सा उपाय कर लें तो 100% आगे का पीरियड जो है आपका चमत्कारिक रूप से कहीं ना कहीं से जुगाड़ होता जाएगा, व्यवस्था होती जाएगी और आपका काम अच्छे से चलता जाएगा, इसमें डाउट नहीं है। मैं खुद दुखी हूं कि इस कोरोना के पीरियड में कैसे लोग निर्वाह करते होंगे, किस प्रकार से घर चलता होगा। बड़े बड़े मंदिर बंद है, बड़े बड़े दुकान बंद है, फैक्ट्री बंद है, काम करने वाले मजदूरों को काम नहीं है, धंधा दुकान काम सब बंद है, कैसे चलेगा। 26 तारीख को सुबह
यानी बुधवार को सूर्योदय से पहले वो मंगलवार ही गिना जाएगा। उस समय में विशाखा नक्षत्र 4:15 बजे खत्म हो रहा है और 4:30 बजे तक ही मेष लग्न है। मेष लग्न जो शुरू हो रहा है सिर्फ 4:30 बजे तक ही है, यानी 4:15 से 4:30 बजे तक ग्रहण के पहले का पूर्व ग्रहण समय भी है और पूर्णिमा का योग भी पूरा बैठ रहा है, मंगलवार भी है, मेष लग्न भी है और अनुराधा नक्षत्र भी है। इस समय में एक हरा लिफाफा हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हो तो सफ़ेद लिफाफे में कवर में 100 रुपया रखें अंदर और एक छोटी सी कागज लेके हरे पेन से, हरे इंक से लिखें कि मेरा घर खर्चा अच्छे से चलना चाहिए, मेरा घर खर्चा अच्छे से चलना चाहिए, मेरा घर खर्चा अच्छे से चलना चाहिए, मेरे घर के सभी देवताओं की कृपा हो। 3 बार ऐसे कागज में लिख के उस कवर में अंदर रख दे, 100 रुपये का रख दे और 4:15 बजे से 4:30 बजे के अंदर 26 तारीख को सुबह में, 26 तारीख बुधवार को सुबह में, वो मंगलवार ही होगा सूर्योदय पहले होने से, उस समय में आप इस कवर को कुल देवी आपके इष्ट देवता के चरण में रख के उधर पुष्प धूप दीप करके वंदन कर ले। ये चमत्कारिक प्रयोग निश्चित आपको कोरोना के आर्थिक तंगाई से, कोरोना समय में जो भी आपकी इच्छा है उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जो खर्च चाहिए उसके लिए पैसे के आगमन से पूरी तरह आपको सुरक्षित रखेगा और निश्चित इसका लाभ होगा। पहले तो कोरोना के परेशानी से मुक्त होने के लिए मैंने जैसे बोला वैसे लिख के आप कवर माँ के चरण में, कुलदेवी के चरण में, इष्ट देवता कोई भी देवता हो उनके चरण में रखे। इसमें कोई देवता का महत्व नहीं है, वहाँ हम श्रद्धा दर्शाने के लिए रख रहे, दूध दीप पुष्प चढ़ा रहे, वो समय का ही महत्व है। उस समय शनि का बल इतना जोर से, केतु का बल और मंगल का बल इतना जोर से आता है, दरिद्र से दरिद्र आदमी भी उस समय जो संकल्प करता है वो संकल्प निश्चित सिद्ध होता है। ये दुर्लभ योग मैंने जहाँ तक ज्योतिष की अभी गणित की 1632 वर्षों में ये योग प्रकट हुआ है। ऐसा योग वापस प्रकट नहीं हो। ये दिव्य योग में कोरोना के आपत्ति काल में हम कोरोना की आर्थिक तंगाई से मुक्त होने और व्यवस्थित रूप से देव कृपा से, ग्रह कृपा से, हमारे पुण्य बल से हमारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने सिर्फ 26 तारीख को सुबह 4:15 से 4:30 के अंदर ये उपाय करें। इस उपाय से आपकी आर्थिक तंगाई निश्चित समाप्त होगी। दूसरा, किसी को उधारी देनी है, चुक नहीं रही है, अभी आर्थिक तंगाई तो है ही, लेकिन पहले से ही उधारी लेके आज तक जो चुका नहीं पा रहे हैं उनके लिए ये योग अति दुर्लभ योग। इस योग को अगर हम व्यवस्थित रूप से उपयोग में ले लें तो कैसे भी उधारी हो निकल जाएगी। 500 रुपये का नोट लें और जिसको उधारी देना है ये कागज लें, उसमें हरे पेन से लिखे उसका नाम लिख के मैं इसको इतना रुपया देना है और ये मैं 500 रुपया दे के उधारी शुरू कर रहा हूँ, मेरी उधारी चुक जाएगी, ये आशीर्वाद है, मुझे सभी देवता आशीर्वाद दे। ऐसा देवताओं के चरण में एक कागज लिख के 500 रुपये के नोट में ये कागज डाल के इष्ट देवता या कुल देवता के चरण में रख के उस समय में धूप पहले पुष्प चढ़ाएं, कुमकुम की टीकी करनी तो करें, चंदन लगाना तो लगाइए। अभी लॉकडाउन के पीरियड में आपके पास जो सामग्री की सुविधा है उतना करें, धूप पुष्प धूप दीप करें, नैवेद्य फल रखना हो तो रखें, लेकिन वो समय 26 तारीख को सुबह 4:30 बजे के अंदर, 4:15 बजे के बाद होना चाहिए। इस पर ध्यान रख के वो लिफाफा रख दें उनके चरण में। अगर ऐसे रख देते हैं तो समय से चमत्कारिक रूप से किसी न किसी प्रकार से पैसा आएगा और वो उधारी चुक के ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप निश्चिंत होकर के ये काम करें। तीसरा, आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते थे, फैक्ट्री शुरू करना चाहते हैं, आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं और उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो भी ये 1632 वर्ष बाद आने वाला ये दिव्य मुहूर्त आपको आपके मनोवांछित व्यापार तक पहुंचा के ही रहेगा। इतना इसमें 3 ग्रहों की युति है। देखिए, जब भी शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ती है तो केतु की दृष्टि पड़ने के बाद वहां वो आर्थिक संपत्ति की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। उस शक्ति में निश्चित सकल कामना सिद्धि होनी है। उसलिए
उस दिन आप एक 500 रुपये का नोट लें, हरे पेन से ये कागज़ में लिखें कि मुझे ये नया काम शुरू करना है, इसके लिए इतना रुपया चाहिए और मैं 500 रुपये से मेरा व्यापार शुरू कर रहा हूँ, सभी मेरे घर के देवताओं की कृपा हो। ऐसा लिख के वो कागज़ को फोल्ड करके उस कवर में 500 रुपये के साथ चरण में रख के प्रार्थना करिए कि मुझे अपना काम शुरू करने के लिए, फैक्ट्री, धंधा, दुकान जो भी शुरू करने के लिए, या कोई ज़मीन खरीदने के लिए, नया खुद का घर खरीदने के लिए, कोई भी काम हो, ऐसा लिखिए कि मुझे मेरा अपना खुद का घर होना है, इसके लिए मैं अपने घर खरीदने के लिए 500 रुपया इस कवर में रखा हूं और मेरा घर खरीदने की कृपा हो रही है। ऐसा लिख के विश्वास के साथ धूप दीप पुष्प से पूजा करके वो कवर रख दीजिए। घर खरीदने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, दुकान लगाने के लिए कैसा पैसा आएगा, कोई दोस्त मदद करेगा, कोई रिश्तेदार मदद करेंगे, या कहीं ना कहीं कुछ होगा, लेकिन ये मुहूर्त पापी से पापी को, श्रापित आत्मा से भयंकर श्रापित, कई जन्मों से श्रापित आत्मा को भी, दरिद्र दुखी को भी दंड दे के ही रहेगा। ऐसा मुहूर्त का उपयोग विश्वास के साथ अगर कर लें। देखिए, एक गांव में प्रार्थना के लिए सब इकट्ठा होने के लिए एक मीटिंग की कि भाई हमारे गांव में बरसात नहीं आ रही है, तो सब गांव वाले मिलके प्रार्थना करेंगे ताकि वर्षा अच्छे से आ जाए, गांव हरा भरा हो जाए। बगैर पानी के जानवर मर रहे हैं, खेती बाड़ी खराब हो रही है, तो सब मिलके प्रार्थना करेंगे। ऐसे गांव वालों ने इकट्ठा होकर के एक मीटिंग किया और एक तय किया कि इस तारीख को इतने बजे पूरे गांव वाले एक जगह मैदान में इकट्ठा होंगे और वहां हम सब मिलके बरसात अच्छे से आ जाए, इसलिए वर्षा के देवता वरुण देवता को हम प्रार्थना करेंगे, इंद्र देवता को प्रार्थना करेंगे। ऐसे सब लोग इकट्ठे होकर के मीटिंग किए और जिस दिन समय आया प्रार्थना का, सब लोग निकलने लगे, सब गांव के लोग इकट्ठे होने लगे। उसमें एक बच्चा जो 8-10 साल का था, वो छतरी लेके प्रार्थना में पहुंचा तो लोग हंसने लगे और कहने लगे, पागल, यहाँ तो बरसात ही नहीं आया, इसीलिए तो इतनी सूखेवाड़ी में प्रार्थना करने पहुंचे और तू छतरी लेके क्या पहुंचा। तो वो नादान मासूम बच्चा बोलता है कि भाइयों, आप तो यहाँ प्रार्थना के लिए इकट्ठे हुए हो बरसात आने के लिए, और आपकी प्रार्थना होते ही जोर से बरसात आने वाली है, फिर घर कैसे जाऊंगा, इसलिए मैं छतरी लेके आया हूँ। वो बरसात के पहले ही प्रार्थना के बल पर जो विश्वास रखता है और छतरी लेके पहुंचता है, उसी की प्रार्थनाएं ईश्वर सुनता है। आप कितनी प्रार्थना करते हो ये महत्व नहीं रखता, कितना विश्वास रखते हो ये महत्व रखता है। आप अगर कल मुझे बोलोगे कि महाराज साहब कवर तो मैंने रखा था, कुछ नहीं हुआ, अगर ऐसे बोलते हो तो ध्यान रखना, हाथ में छतरी लेके पहले से ही पहुंचता है, देवता उसी के लिए बरसात देते हैं। मैं ना तो कोई आपके व्यू बढ़ाने के लिए, ना कोई नाम बढ़ाने के लिए कुछ अब विशेष वीडियो निकाल रहा हूँ। मेरे तो साधना जिंदगी भर की अपनी जगह पर खुद ही चल रही है, अब कोई नाम ताम करने का कोई मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं तो एक ही चिंता से कि भाई हमारे द्वारा, संतों के द्वारा धरती को क्या शुभ हो सकता है, धरती का क्या सेवा हो सकता है, ये एक ही विचार से मैं बोलता हूँ। विश्वास से करोगे तो निश्चित आप देखोगे कि ये चमत्कार होगा। ये 1632 वर्षों के बाद आया हुआ मैत्रेय मुहूर्त, क्योंकि मैत्रेय मुहूर्त साल में 1-2 निकल ही जाते हैं, कभी न कभी, कभी साल में एक आ जाता है, लेकिन उस दिन ग्रहण का योग हो, अनुराधा नक्षत्र का योग हो, मेष लग्न हो और मंगलवार हो, ये समस्त योग के साथ पूर्णिमा हो, ये योग 1632 वर्षों के बाद जो इस धरती पर आ गया है, ये हमारे कोरोना काल में वरदान समझ लीजिएगा। क्योंकि हम आज बीमारी से जूझ रहे हैं, बीमारी का खर्च निकालने के परेशानी से जूझ रहे हैं। कई लोगों को अपने परिवार वालों को अच्छे से इलाज करा सके, ये पैसा नहीं होने से परेशान है कि मैं किस हॉस्पिटल में दिखाऊं, क्या करूं। आप किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगाई में हो, किसी भी प्रकार के पैसे की परेशानी हो, उसको इसमें लिखो और बिल्कुल डिटेल से लिखो, व्यवस्थित लिखो कि भाई मेरा ये काम है और ये होना चाहिए। ये लिख के 500 या 1000 रुपया उसके साथ रख दीजिए। जैसे ये कीड़ी जाती है तो हजारों कीड़ियों को पीछे अपने आप आकर्षित कर लेती है, थोड़ी देर में हजारों कीड़ियों का लाइन बन जाता है। वैसे आपका 500 रुपये का, 100 रुपये का नोट
हजारों लाखों करोड़ों के नोटों को आकर्षित करके घर में लाएगा और किसी भी प्रकार से आपकी आर्थिक तंगाई मिट ही जाएगी। आपका नया मकान, नया घर, नया जमीन बन जाएगी, आपकी उधारी चुक जाएगी। कोरोना के काल में आपके मन की इच्छा अनुसार घर शांति से चलेगा। इतना हो जाए तो मैं अपने साधुपने को सार्थक मानूंगा, मेरी साधना को सार्थक मानूंगा। और जो मुहूर्त मैंने निकाला है इसमें निश्चिंत और विश्वास होकर काम करो। अगर एक बार भी मन में डाउट आया तो समझ लेना कि भाई गड़बड़ वाला काम है। इतने विश्वास से करो, इतने मजे से करो कि वो विश्वास ही आपको बरसात लेके आ जाए और आपका जीवन सफल हो जाए। यही मंगल कामना के साथ आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना।